हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज हम लोग जिस थिंकर पे डिस्कस करने वाले हैं वो है वंदना शिवा। आप सभी के लिए ये एक डिमांडिंग वीडियो है। आप लोगों का ये डिमांड था कि मैम जो फेमिनिज़्म है, नारीवाद है, उन पे आप कुछ लेक्चर्स बना दीजिए। तो ऑलरेडी हम लोग कुछ ऐसी विचारिका हैं जिन पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि शर्मिला रेगे हुई, मीरा कौसाम्बी हुई, नीरा देसाई हुई। ऐसे बहुत सारी विचारिका हैं जिन पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज इसी कड़ी में हम लोग वंदना शिवा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और सबसे अच्छी बात है कि ये आज भी हम लोगों के बीच में हैं। यहाँ पे अगर मैं वंदना शिवा की बात करूँ तो अगर यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर होता है वंदना शिवा। एक नाम आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलता है। अपने आप में वंदना शिवा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हो जाती हैं सोशोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ख़ास करके यदि हम एक समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं तो इनके बारे में ज़रूर हमें जानना चाहिए। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना है तो उनके लिए ये आज का लेक्चर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज हम लोग समझते हैं कि आखिर में वंदना शिवा कौन है और इन्होंने सोसाइटी में या फिर समाज शास्त्र के हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है या क्या योगदान रहा है। यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं, ये वंदना शिवा जी हैं। वंदना शिवा, इनका जन्म 5 नवंबर 1952 देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। एक दार्शनिक, पर्यावरण कार्यकर्ता, पर्यावरण संबंधी, नारी अधिकारवादी एवं कई पुस्तकों की ये लेखिका हैं। वर्तमान में दिल्ली में स्थित शिवा अग्रणी वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं में 300 से अधिक लेखों की रचनाकार हैं। उन्होंने 1978 में डॉक्टरी शोध निबंध जिससे इन्होंने पीएचडी किया था, डॉक्टरेट किया था, इसमें का जो टॉपिक था वो था हिडन वेरिएबल्स एंड लोकेलिटी इन क्वांटम थ्योरी। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसके पीएचडी का जो शोध टॉपिक था वो था हिडन वेरिएबल्स एंड लोकेलिटी इन क्वांटम थ्योरी। तो इस टॉपिक के साथ इन्होंने पश्चिमी ओंटेरियो विश्वविद्यालय कनाडा से अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शिवा ने 1970 के दशक के दौरान अहिंसात्मक चिपको आंदोलन में भाग लिया था। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को मिल रहा है कि चिपको आंदोलन से वंदना शिवा का नाम जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन ने, जिसके कुछ मुख्य प्रतिभागी महिलाएं थी, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों की चारों तरफ मानव चक्र तैयार करने की पद्धति को अपनाया था कि जब भी पेड़ को काटने के लिए आते थे लोग तो ये महिलाएं एक चक्र की तरह ऐसे पेड़ों की चारों तरफ पकड़ के और चिपक जाती थी या फिर लिपट जाती थी, जिससे वो लोग पेड़ नहीं काट पाते थे। तो इसी को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वे वैश्वीकरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय फोरम के नेताओं में से एक हैं। तो ये नाम आप लोगों को याद करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वैश्वीकरण के अगर संबंध में देखा जाए तो ये नाम भी आता है। जेरी मैंडर, एडवर्ड गोल्डस्मिथ, राल्फ नैडर, जेरेमी रिफ्किन। तो इनके साथ एक अग्रणी नाम वंदना शिवा का भी आता है और वे वैश्वीकरण में परिवर्तन लाओ अल्टर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट नामक वैश्विक एकजुटता आंदोलन की एक विभूति हैं। अर्थात एक थिंकर या बोलें कि एक ऐसी पर्सन या ऐसी पर्सनालिटी जो कि इसमें भी इन्होंने इससे भी इनको नाम जोड़ के देखा जा सकता है या ये इससे जुड़ी हुई हैं, अल्टर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि अल्टर ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट से किसका नाम जोड़ के देखा जाता है, ये वंदना शिवा हैं। उन्होंने कई पारंपरिक प्रथाओं के ज्ञान के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया है, जो कि वैदिक पर्यावरण रैंकर प्राइम द्वारा रचित है, ये बुक है। तो
इसमें दिए गए उनके साक्षात्कार से स्पष्ट है कि जो भारत की वैदिक विरासत है इसकी ओर आकर्षित करता है। तो इन्होंने एक जो वैदिक पर्यावरण है इस पे भी इनका काम है, इन्होंने काफ़ी उसका समर्थन किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की यदि बात करें तो वंदना शिवा का जन्म देहरादून की घाटी में हुआ, जिनके पिता एक वन संरक्षक तथा माता प्रकृति प्रेम रखने वाली किसान थी। उनकी शिक्षा नैनीताल में सेंट मैरी स्कूल और जीसस एवं मैरी कन्वेंट देहरादून में हुई। शिवा एक प्रशिक्षित जिम्नास्ट थीं और भौतिकी विज्ञान में स्नातक की अपनी उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने गुएल्फ विश्वविद्यालय ओंटारियो कनाडा से चेंजेज इन द कंसेप्ट ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ लाइट, तो ये नाम जो है ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इस शीर्षक से इन्होंने शोध प्रबंध के साथ विज्ञान के दर्शन में स्नातकोत्तर कला की उपाधि प्राप्त की है। तो जो इनकी एमएससी का टॉपिक था ये था चेंजेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडिसिटी ऑफ लाइट। तो ये नाम भी आप लोग ये जो आप लोगों को फैक्ट मिल रहा है ज़रूर से आप लोग ध्यान रखिएगा कि वंदना शिवा से ये जोड़ के देखा जाता है। 1979 में उन्होंने पश्चिमी ओंटारियो विश्वविद्यालय से अपने पीएचडी को पूरा किया और उपाधि प्राप्त की। तो यहाँ पे एक बार आप लोगों को फिर से पता चल गया कि हिडन वेरिएबल्स एंड लोकेलिटी इन क्वांटम थ्योरी जो था इनके शोध प्रबंध का टॉपिक था। बाद में उन्होंने बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान से विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण नीति पर अंतर विषयक अनुसंधान कार्य किया है। तो इन्होंने जो बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान है और भारतीय प्रबंधन संस्थान है, यहाँ से इन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरण ऐसे टॉपिक पे इन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है। करियर की बात करें इनकी तो वंदना शिवा ने कृषि और खाद्य पदार्थ के व्यवहार एवं प्रतिमान में परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, जैव नीति शास्त्र, आनुवांशिक इंजीनियरिंग उन क्षेत्रों में से है जिनमें शिवा ने बौद्धिक रूप से एवं कार्यकर्ता के अभियानों के माध्यम से योगदान दिया है। उन्होंने आनुवांशिक इंजीनियरिंग के विरुद्ध अभियानों के माध्यम से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रिया में हरित आंदोलन के मूलभूत संगठनों को सहायता प्रदान की है। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी विचारिका हैं जिन्होंने एक आनुवांशिक इंजीनियरिंग जो है इसके विरोध में काफ़ी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन बहुत सारे देशों में दिया है। 1982 में उन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं परिस्थिति विज्ञान के लिए अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की, जिसे 9 दाने की रचना की है। तो ये 9 दाने जो नाम है ये यहाँ पे मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, ये आप लोग याद रखिएगा। 9 दाने जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछ भी दिया गया है। ये नाम वंदना शिवा से जोड़ के देखा जाता है। उनकी पुस्तक स्टेइंग अलाइव ने तीसरी दुनिया की महिलाओं के संबंध में धारणा को पुनः परिभाषित करने में सहायता की है। ये बुक इनकी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक है। स्टेइंग अलाइव विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दी गई है, यहाँ तक कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत बार स्टेइंग अलाइव के बारे में पूछा गया है। शिवा ने अंतर्राष्ट्रीय वैश्वीकरण मंच, महिलाओं के पर्यावरण एवं विकास संगठन एवं तीसरी दुनिया के नेटवर्क सहित भारत एवं विदेशों में सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। वंदना शिवा ने 2007 में स्टॉक एक्सचेंज ऑफ विजन्स परियोजना में भाग लिया था। आप लोगों को वंदना शिवा का अगर नाम देखा जाए तो भर भर के आप लोगों को फैक्ट्स मिल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स वंदना शिवा से जुड़ा हुआ है, जिसको कि आप लोगों को ज़रूर ध्यान में रखना ही रखना है। वे वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल की एक पार्षद भी हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि ऐसी कौन सी विचारक या विचारिका हैं जो वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल की पार्षद हैं। तो ये नाम वंदना शिवा का आता है।
इन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। इसको एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे समझेंगे कि संजीव चटर्जी और अली हबासी निर्देशित अंतर्राष्ट्रीय विचित्र वन वाटर में वंदना का साक्षात्कार लिया गया है। जल के साथ विश्व के बदले संबंध के बारे में एक पुरस्कार विजेता ये वित्त चित्र है। वन वाटर को विश्व के 15 देशों में फिल्माया गया और स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं फर्स्ट स्कूल ऑफ म्यूजिक के बीच सहयोग के रूप में इसका निर्माण किया गया है। वंदना ने सैम बोज्जो द्वारा निर्मित विशिष्ट विचित्र ब्लू गोल्ड वर्ल्ड वाटर वार्स में भी एक्टिंग किया है इन्होंने। तो ये जो कुछ फैक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में ये पूछे जा सकते हैं। वंदना ने आइरिना सेलेना के विचित्र फ्लो फॉर लव ऑफ वाटर में अभिनय किया, जो 2008 के सनडांस फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता में भी थी। तो ये भी चुन के गई थी वहाँ पे। वंदना ने डर्ट नामक विचित्र में अभिनय किया है। यह फिल्म 2009 के सनडांस फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता में थी। उन्होंने बड़े निगमों का विरोध करते हुए विचित्र द कॉरपोरेशन में बीज कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है एवं उन्होंने फेड अप जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स नामक विचित्र में भी एक्टिंग की है। तो ये नाम आप लोग देख सकते हैं, फेड अप, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। तो ये नाम आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हाल ही में उन्हें फ्रांस में एक स्वतंत्र पत्रकार मैरी मोनरिक रॉबिन द्वारा निर्मित विचित्र वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मोंटेंसो, तो द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मोंटेंसो में भी इन्होंने एक्टिंग किया है। वंदना ने दलाई लामा के बारे में दलाई लामा रेनेसा शीर्षक नामक फीचर विचित्र में भी एक्टिंग किया है। वंदना ने ऑन थिन आइस शीर्षक नामक PBS नाउ के वित्त चित्र में भी एक्टिंग किया है। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट भी है। ऑन थिन आइस ऐसा कौन सा टॉपिक था या ये किस विचारक से या विचारिका से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर शिवा ने 1999 में सिएटल के WTO विरोधों के संबंध में बने एक विचित्र फिल्म दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी लुक्स लाइक में भी एक्टिंग इन्होंने किया है। अगर इनको ये बताया जाए कि इनको कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं, तो 1993 में वंदना ने राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, प्राप्त किया है। महिलाओं एवं पर्यावरण को आधुनिक विकास संवाद के केंद्र में रखने के लिए उनके द्वारा प्राप्त किए गए अन्य पुरस्कारों में शामिल है 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम का ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार भी वंदना शिवा को मिला है और उनके कार्यों, नेतृत्व तथा प्रदर्शित तथा शेष विश्व के लिए एक मिसाल स्थापित कर ग्रह की सुरक्षा के लिए उनके समर्पित प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अर्थ डे इंटरनेशनल अवार्ड भी वंदना शिवा को दिया गया है। अतिरिक्त पुरस्कारों की यदि बात करें तो 1993 में संरक्षण एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रति असाधारण सेवाओं के लिए महामहिम नीदरलैंड के राजकुमार बर्नार्ड द्वारा गोल्डन आर्क की मानद उपाधि इनको दी गई है। पर्यावरण पारिस्थितिकी के फील्ड एवं खाद्य सुरक्षा के प्रति उनके योगदान के लिए स्पेन का VIDASANA अर्थात वीडा साना अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको दिया गया है। 1995 में क्षेत्र के लिए विशिष्ट योगदानों के मान्यता स्वरूप दून नागरिक परिषद देहरादून भारत के द्वारा प्रदान किया गया और ये पुरस्कार था प्राइड ऑफ द दून।
तो ये आप सभी को ही पता है कि वंदना शिवा जो हैं वो देहरादून से बिलोंग करती हैं। उनका जन्म ही वहाँ पे एक जन्म स्थल कहेंगे कि उत्तराखंड में रहा है और देहरादून से उन्होंने पढ़ाई भी की थी। तो प्राइड ऑफ द दून अवार्ड भी इनको दिया गया है। 1997 में पारिस्थितिकी और पर्यावरण के प्रति उल्लेखनीय योगदान के लिए डेनमार्क का गोल्डन प्लांट पुरस्कार इनको दिया गया है। ये पारिस्थितिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। भारत में पारिस्थितिकी और नारीवादी आंदोलन के प्रति वैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने के लिए बार्सिलोना स्पेन का अल्फांसो कामिन पुरस्कार भी दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। 1998 में एशिया के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन एवं द पैसिफिक बैंकॉक द्वारा आयोजित 18वें विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर उनके महामहिम थाईलैंड की राजकुमारी महाचाकरी सिद्धोम द्वारा सम्मान स्वरूप पदक द होराइजन्स ऑफ हर्मीज के संबंध में 24वें पियो मांजू अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान रमिनी इटली के पियो मांजू केंद्र के अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति द्वारा प्रदान किया गया था। इटली गणराज्य का राष्ट्रपति पदक भी इनको दिया गया है। 2000 में मानव एवं खाद्य पदार्थ के बीच संबंधों के गहन चिंतन के प्रति मूल योगदानों के लिए इनको इटली का पेलेग्रीनो आर्टूसी पुरस्कार भी दिया गया है। 2001 में मानव अधिकारों की रक्षा करने एवं शांति के संरक्षण के लिए तथा तीसरी सहस्राब्दी में एक विश्वव्यापी न्याय संगत विकास के दृष्टिकोण के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई उपयोगी सेवा के मान्यता स्वरूप ऑस्ट्रिया का हराइजन 3000 अर्थात हराइजन 3000 पुरस्कार भी दिया गया है। 2009 में सेव द वर्ल्ड पुरस्कार इनको दिया गया है और 2010 में सिडनी शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। तो आप लोग एक लिस्ट बना सकते हैं कि वंदना शिवा को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है। हो सकता है कि आगामी एग्ज़ाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि ऐसी कौन से थिंकर हैं या ऐसी कौन सी विचारिका हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आप लोग लिस्टिंग ज़रूर कर लीजिएगा कि ये अवार्ड जो है वंदना शिवा के नाम से जोड़ा जाता है। पारिस्थितिकी या नारीवाद, ये अब हमारे फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इको फेमिनिज्म की बात करें तो वंदना शिवा ने वैश्विक पारिस्थितिकी या नारीवाद आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। उनके लेख एम्पावरिंग वुमेन अर्थात महिलाओं के सशक्तिकरण के अनुसार शिवा यह सुझाव देती हैं कि भारत में महिलाओं को नियुक्त करने के प्रति अधिक केंद्रित रहने वाली एक कृषि प्रणाली को पुनः स्थापित कर कृषि के प्रति एक अधिक संपोषणीय एवं उत्पादक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण या एम्पावरिंग वुमेन की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात ये करती हैं, तो उससे इन्होंने महिलाओं को कृषि से जोड़ के देखा है कि जब तक महिलाएं कृषि से जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है उससे नहीं कनेक्ट होंगी तब तक महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगा। वे प्रचलित बहिष्करण के पितृसत्तात्मक तर्क के विरुद्ध दलील देती हैं और यह दावा करती हैं कि एक नारी केंद्रित मौजूदा प्रणाली वर्तमान प्रणाली को एक अत्यंत सकारात्मक तरीके से बदल देगी। इस तरह भारतीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को केवल कृषि व्यवस्था में महिलाओं को शामिल कर नारी सशक्तिकरण के प्रति ध्यान केंद्रित कर ही लाभ प्राप्त हो सकता है, ऐसा वंदना शिवा मानती हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। आप लोगों ने इनके इंट्रोडक्शन में ही जो परिचय था इनका, तो उसी में आप लोगों ने देख लिया कि इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और बहुत सारी इन्होंने मैगज़ीन में भी काम किया है। तो इस प्रकार से पुस्तकों को एक बार देख लेते हैं। 1981 में सोशल इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इन कोलार, ये नाम आप लोग मान लीजिए, बाकी कुछ अगर उतना ध्यान न रहे, इतना ध्यान रहे कि हाँ इको फेमिनिज्म से ये रिलेटेड हैं, तो इकोलॉजिकल कुछ इम्पैक्ट जैसा वर्ड था और कोलार पे इन्होंने काम किया है, तो ये वंदना शिवा हैं। स्टेइंग अलाइव, ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। स्टेइंग अलाइव 1988 1988 में वुमेन इकोलॉजी एंड
सर्वाइवल लाइन इंडिया। तो ये बुक जो है सिर्फ आप लोग इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेइंग अलाइव बस याद रखिए, यही नाम पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। 1991 में इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल कॉन्फ्लिक्ट ओवर नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया, ये बुक वंदना शिवा की। 1992 में द वायलेंस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पंजाब, तो पंजाब पे भी इन्होंने काम किया है। दो नाम आप लोगों को दिखा, पहला नाम कोलार में और दूसरा नाम पंजाब में, अगर प्लेस को रिलेटेड कोई इनका काम है तो। 1992 में बायोडाइवर्सिटी सोशल एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की संपादक ये रहीं। 1993 में वुमेन इकोलॉजी एंड हेल्थ रीबिल्डिंग कनेक्शंस, ये बुक है। 1993 में ही मोनोकल्चर्स ऑफ द माइंड बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर, ये बुक वंदना शिवा के द्वारा लिखी गई है। 1993 में ही इको फेमिनिज्म, मारियम माइल्स एवं वंदना शिवा दोनों ने मिलकर लिखा है। ये बुक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मारियम माइल्स का भी नाम आता है। 1994 में क्लोज टू होम, वुमेन रिकनेक्ट इकोलॉजी हेल्थ एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। 1995 में बायोपॉलिटिक्स, ये आपका इंगन मोजर के साथ इन्होंने लिखा है। 1997 में बायोपायरेसी द प्लंडर ऑफ नेचर एंड नॉलेज। 1999 में स्टोलन हार्वेस्ट द हाईजैकिंग ऑफ द ग्लोबल फूड सप्लाई। आप लोग ये इनकी बुक में कॉमन देखेंगे कि इन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड चूँकि बहुत सारा काम किया है और ये एक इको फेमिनिस्ट भी रही हैं, तो इसलिए जो भी नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे इकोलॉजी से रिलेटेड मिलेंगे, फूड से देखने को मिलेंगे या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, ऐसे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2000 में टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, ये टेम्स एंड हडसन के द्वारा के साथ में लिखा गया है। 2001 में पेटेंट्स मिथ्स एंड रियलिटी, वाटर वार्स, ये आप लोग देख ही चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन पॉल्यूशन एंड प्रॉफिट। 2005 में ग्लोबलाइजेशन न्यू वार्स, सीड वाटर एंड लाइफ फॉर्म्स वुमेन अनलिमिटेड। 2005 में ब्रेकफास्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी द पॉलिटिकल इकोलॉजी ऑफ रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शंस। 2005 में ही लिखा गया है अर्थ डेमोक्रेसी जस्टिस सस्टेनेबिलिटी एंड पीस। 2007 में मैनिफेस्टो ऑफ द फ्यूचर ऑफ फूड एंड सीड्स, तो मैनिफेस्टो ऑफ द फ्यूचर ऑफ फूड एंड सीड्स की संपादक रही। और 2008 की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक सॉयल नॉट ऑयल, ये बुक अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। इसका नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता है, सॉयल नॉट ऑयल, अर्थात मुझे ऑयल नहीं चाहिए, सॉइल चाहिए। तो ये बुक जो है ये वंदना शिवा के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे अब मैं आप लोगों को इनकी कुछ बुक्स हैं उनके जो फ्रंट कवर पेज है वो मैं दिखाऊंगी और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ क्या इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, कितना कुछ इन्होंने लिखा है। अगर देखें तो अगर एक बोलें कि एक प्लैनेट को ही सेव करने के लिए अगर बात करें, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो इन्होंने बहुत काम किया है। यहाँ पे आप लोग बुक देख सकते हैं, वायलेंस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, ओरिजिन द कारपोरेट वार्स ऑन नेचर एंड कल्चर, तो ये बुक वंदना शिवा के द्वारा लिखा गया है। वाटर वार्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। अर्थ डेमोक्रेसी, कुछ बुक ऐसी है जो कि मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था, वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। रिक्लेमिंग द कॉमन्स, वंदना शिवा की बुक है। द टू फीचर्स ऑफ फूड हेल्थ एंड ह्यूमैनिटी, ये बुक है। फिलैंथ्रो कैपिटलिज्म, ये बुक वंदना शिवा के द्वारा है लिखी गई। वेल्थ पर एकड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट बुक लिखा, वेल्थ पर एकड़, ये बुक भी वंदना शिवा के द्वारा लिखा गया है। वोमेन ऑफ एलिमेंट्स, अगर बात फेमिनिज्म की करते हैं तो ये बुक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे आप लोग उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक स्टेइंग अलाइव देख सकते हैं। 1 मिनट।
सेक्रेड सीट, ये बुक आप लोग देख सकते हैं वंदना शिवा के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड, ये एक नाम ऐसा है, ये भी बुक इन्होंने वंदना शिवा ने लिखा है। द वायलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑलरेडी हम लोग मेंशन डिस्कस कर चुके हैं। मेकिंग पीस विथ अर्थ, ये बुक वंदना शिवा की लिखी गई है। बायोपायरेसी, बायोडाइवर्सिटी, एग्रो इकोलॉजी, रीजेनरेटिव ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये वंदना शिवा के द्वारा, ये उनकी इमेज ही आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है। पॉइजन इन आवर फूड, तो ये बुक वंदना शिवा के द्वारा लिखी गई है। इको फेमिनिज्म, मारियम माइल्स एंड वंदना शिवा की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्रो इकोलॉजी एंड 1 मिनट, यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, एग्रो इकोलॉजी, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, तो ये बुक जो है वंदना शिवा के द्वारा लिखी गई है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आज का लेक्चर था, मुझे भी बहुत मज़ा आया, आज का लेक्चर्स बनाने में भी मज़ा आया, और आप लोगों के साथ वंदना शिवा से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे उनको शेयर करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके मुझे बताया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।